साथ। तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो इनकी प्रोफाइल भी हमारे पास आ चुकी है, तो इनको गाइड करेंगे फर्दर इनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी कंट्री में इनकी एलिजिबिलिटी बनती है। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले सर आप? तो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के रहने वाले। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? सर वी इंस्टाग्राम। कब से फॉलो कर रहे हैं? सर इट्स बिन 4-5 मंथ्स। तो पहले भी कहीं से रिफ्यूज हैं? सर कनाडा। और इसके अलावा, कनाडा के अलावा? सर नहीं, बस कनाडा। कनाडा में ही है। तो इसके अलावा और कंसल्टेंटों से मिले होंगे, अपनी प्रोफाइल को दिखाया होगा उनको, जी। सजेशन दिए होंगे। जी। कहाँ के लिए, कहाँ मिले थे? लोकल दिल्ली में मिले थे या बाहर? सर दिल्ली में। तो क्या कहते हैं आपकी प्रोफाइल के बारे में सब लोग? सर यही कहते हैं कि मतलब सर मेरे ना ओवरऑल 6 बैंड है आइल्स में। नहीं, नॉट लेस देन 6। मैंने चेक कर लिया, तो वो क्या कहते हैं? कनाडा का ही कहते थे ठीक। सर। कनाडा की फाइल लगवाई थी मेरी, वो ठीक है। कैंसिल हो गई थी। देन रिफ्यूजल आ गया था, तो उसके बाद सर लगाई नहीं मैंने। तो बाकी और किसी कंट्रीज के लिए भी आपको सजेस्ट करते होंगे कि यहाँ डालो यहाँ हो जाएगा, यहाँ डालो यहाँ हो जाएगा? सर बेसिकली मतलब बहुत से लोगों ने यूरोप के उस पर डाला था मेरे को यूरोप में कि कहाँ? यूरोप चले जाओ। यूरोप में कहाँ पे यूरोप में सर बहुत से लोगों ने बोला था माल्टा भी चले जाओ ठीक है। और लाटविया भी चले जाओ। बट हम्म। वहां जाना नहीं था सर मेरे को। ठीक 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 ठीक। तो अभी मैं आपकी प्रोफाइल के बारे में बता दूं, आपकी प्रोफाइल हमारे पास आ चुकी है। तो आप जी। 2020 में बीबीए पास आउट हैं, 55% आपके नंबर है, 55.7% आपके ओवरऑल सिक्स जी। बैंड है। 2020 जी। में पास आउट है और कनाडा का भी स्टडी वीजा रिफ्यूज्ड है। जी। ठीक है। तो देखिए, आपके 12th में भी 53% है, और जी। आपके 10th में भी बहुत कम परसेंटेज है, 46% है। जी। ठीक है। जी। कोई भी वीजा ऑफिसर जो है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, वहां पर इन सब चीजों की क्रेडेंशियल को चेक करती हैं। एक तो होती है जी। पब्लिक यूनिवर्सिटी, लीडिंग यूनिवर्सिटी, दे विल नॉट एंटरटेन योर प्रोफाइल, दे विल नॉट टेक, कहेंगे जो आपकी प्रोफाइल है, जो आपके परसेंटेज है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी। जी। प्राइवेट वाले हैं, उन्होंने, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एडमिशन, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपको वीजा मिले जी। ना मिले, हम एडमिशन दे के पैसे लें। नहीं वीजा आया तो अपने 400-500 यूरो काट के बाकी वापस भेज दें, नहीं तो कुछ वापस भी नहीं भेजते। तो आपने मुझे जी। जी। लाटविया के बारे में बताया कि लाटविया में भी मुझे बता रहे थे कि हो जाएगा, जी। पर आप लाटविया जाने के लिए तैयार नहीं हैं। और लाटविया में भी जी। आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है वहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज में। आप कहो कि मैंने तोरिबा, जी। तुरीबा में डालना है, जहाँ आरटीयू में जो रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, या यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया है, ऐसी कोई भी जो 5-7-10 यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग में आती हैं, दे विल नॉट एंटरटेन योर प्रोफाइल सिंस दे आर लुकिंग, जी। आपके जो परसेंटेज है 60% मिनिमम। जी। ठीक है। तो वो उन्होंने भी वहां पर 2-3 कॉलेज ऐसे हैं, वहां से एडमिशन आ जाएगा। वो फीसें भी वापस नहीं करते हैं, चलते फिरते कॉलेज प्राइवेट हैं। तो मुझे मालूम है कि वहां पर आपको फंसा देना था, आपने भी वहां पे फंसे रहना था। तो जो मेरा अपना जी। एक्सपीरियंस है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, अगर इसको आइल्स को रिवाइज करते हैं, 6.5 लाते हैं, तो डेनमार्क की भी जी। बनती है। डेनमार्क में यू कैन अप्लाई देयर। इवन आपका 2 साल का एक्सपीरियंस साथ में चाहिए हमें, अगर डेनमार्क में भी डालना है, अगर आपके 6.5 आइल्स है। जी। ठीक है, एक तो ये है। और जो अभी 6 बैंड है, फिनलैंड की भी एलिजिबिलिटी है। फिनलैंड में आप अपना पाथवे के थ्रू मास्टर डाल सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैंने जी। मास्टर में ही एडमिशन लेना है, तो पाथवे के थ्रू जी। मास्टर है, 6 मंथ यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन। एक तो ये प्रोग्राम है, तो ग्रंटेड आप मास्टर में जी। एडमिशन मिलेगा। 6 मंथ की फीस 3500 यूरो की है, जो ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, उसमें पास होना पड़ेगा। अगर पास नहीं होगे तो वो 3500 यूरो नॉन रिफंडेबल। जी। तो वहां पर पास हो जाते हैं तो साल की फीस भेजनी पड़ेगी, उसमें सेमेस्टर की फीस का प्रोविजन नहीं है। जी। ठीक है। दूसरा है पीजी डिप्लोमा। तो पीजी डिप्लोमा में भी आपकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन पीजी डिप्लोमा के ड्रॉबैक्स मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं, कौन सी रेजिडेंसी मिलती है, वहां जाकर जी। फर्दर क्या होना है।
तो वहां जाकर आप एमबीए कर सकते हैं, उसको एमबीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको 6 मंथ की और फीस वहां जाकर पे करनी पड़ेगी। अगर कंप्लीट करते हैं मास्टर डिग्री तो फिर 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट के लिए एलिजिबल रहेंगे, फिर ए टाइप रेजिडेंसी मिल पाएगी। सर मैं तो समझा नहीं, अगर जैसे अगर मैं पीजी डिप्लोमा के लिए जाता हूँ हम्म एंड उसके बाद अगर मेरे को अपना मास्टर्स के लिए आगे स्विच करना हो। तो आप 6 मंथ और पढ़ना पड़ेगा मास्टर के लिए, उसी यूनिवर्सिटी में प्रोविजन होगा। इवन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी लिखा मिलेगा आपको कि अगर आप इस पीजी डिप्लोमा में आते हैं तो अगर इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, करने के बाद 6 मंथ और हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर लगाते हैं तो आपको एमबीए की डिग्री मिलेगी मास्टर की, नॉट ए पीजी डिप्लोमा। ओके। ठीक है। उसके बाद सर एमबीए अपना उसके टू बाद इयर्स की पोस्ट, होगी। उसके लिए पोस्ट स्टडी परमिट के लिए फिर एलिजिबल है, जो 2 साल का मिलता है। अदर सिर्फ अदरवाइज अगर पीजी डिप्लोमा में ही जाते हैं तो उसको कंप्लीट जी करने के बाद कोई पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है। जी जी। हो गया जी तो क्लियर? सर अगर ये पोस्ट स्टडी वीजा की जो बात हो रही है कि मास्टर्स के लिए, तो हम्म। सर मास्टर्स के लिए हम क्या यहीं से अप्लाई करके जाते हैं या वहाँ जाकर कोर्स खत्म होने के बाद अप्लाई करते हैं? वो कोर्स खत्म होने के बाद जहां पर कोई कंडीशनल लेटर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जस्ट आपका पीजी डिप्लोमा में एडमिशन लिख कर आएगा सारा का, उसी बेस के ऊपर आपको वहां पर वीजा मिलेगा। ओके। और हाँ। सर पाथवे का आप बता रहे थे, तो पाथवे में भी अपना पोस्ट स्टडी वीजा कितने, 2 इयर्स का ही है? आप वो वहां उसमें तो ए टाइप रेजिडेंसी मिलेगी, पाथवे तो आपको करना ही यही पड़ेगा 6 मंथ। ओके। हाँ, तो वहां जाकर फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपका, फिर आप 2 साल की जी कंप्लीट करने के बाद एमबीए की डिग्री मिलेगी, ये टाइप रेजिडेंस। जी। हाँ हाँ। और पूछिए। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे मैंने मास्टर्स में अपना एडमिशन लेना है, तो ये मेरे आइल्स के स्कोर आपको पता ही है, इसमें हो जाएगा उसमें हाँ वैसे हाँ, हो मास्टर्स में जाए, तो? हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं फिर। ओके। हाँ, और पीजी डिप्लोमा में भी हो जाएगा उसमें? पीजी डिप्लोमा में भी हो जाएगा, पीजी और पाथवे में भी हो जाएगा इसी मार्क्स से। अभी और आप सर अब मेरा एक, अभी आप कहो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ से ही मास्टर में एडमिशन लेना है, डायरेक्टली यहाँ से ही, तो उसमें आपके जी 50 चांसेस हैं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, अप्लाई जरूर करेंगे। जी। तो हाँ। सर मेरा एक और डाउट ये है कि अगर मैं आइल्स जैसे रिवाइज करके अपना 6.5 लाता हूँ, हम्म। तो उसका मेरे को कोई बेनिफिट भी होगा, जैसे कोई स्कॉलरशिप वगैरह में भी कुछ? कुछ नहीं बेनिफिट मिलेगा आपकी प्रोफाइल को, कोई स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिलेगा सर। आप 7 बैंड भी ले लो, 7.5 भी ले लो। तो और सर ये जो आप अभी बात कर रहे थे अपना जैसे पीजी डिप्लोमा या पाथवे वाले मास्टर्स की, तो ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात हो रही थी ना? सारा कुछ वहां पर आपको फिनलैंड में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही मिलेगा। जी। और पूछिए। और सर मास्टर्स के वैसे अपने पोर्टल कब तक खुल जाएंगे इसके, कल, जैन के? 1 तारीख को खुलेंगे, कल आए। अच्छा। तो हाँ। सर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई मतलब बैचलर्स का कोर्स कर लूं, मतलब 2-3 साल का, जिसमें मेरे को इसी के इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर सकूं? किसके? अपना जो मैंने यहाँ कर रखा है अपना बैचलर्स ऑफ बिजनेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के बैचलर में कोई भी मैं इक्विवेलेंट? बैचलर में भी डाल दूंगा आपकी एप्लीकेशन, लेकिन बैचलर में भी कोई एडमिशन कहेंगे आपको 100% मिलेगा, वो चैलेंज रहेगा, क्योंकि ये जेन इनटेक है, लिमिटेड प्रोग्राम खुलते हैं और परसेंटेज भी कम है, तो उसको भी चैलेंज लेकर चलना है। और मैं मैक्सिमम ऑप्शंस लेकर चलूंगा आपके लिए। जी। हम्म। और सर इसके अलावा फिनलैंड के अलावा भी और कोई कौन और सी कुछ, कंट्री और मतलब माल्टा आप मुल्टा मेरी जाने का, प्रोफाइल देख के आप कहते हो माल्टा, बेस्ट रहेगी? देखो माल्टा पोलैंड जाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। प्राइवेट कॉलेज हैं छोटे छोटे जहां पर आपको एडमिशन मिल रहा है। मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, जो बच्चे माल्टा में भी जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनसे मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये है कि अगर उनको वहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा है, उसमें एडमिशन मिलता है, तो मैं कहूंगा कि आंखें बंद करके चले जाएं। आपको कोई भी एजेंट कहीं पर भी अगर भेजता है तो वहां पर 200 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट के प्राइवेट छोटे छोटे कॉलेज हैं, उसका करने का जी पैसे वेस्ट ना करो घर वालों के। और फीस पता कितनी मांगेंगे? हमें 7,000 यूरो, 8,000 यूरो की फीस है। और वो आप जो डिप्लोमा करने के लिए जाएंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। जी। उन चीजों से बचे।
तो सर अगर जैसे मैं यहाँ से पीजी डिप्लोमा में लेके जाता हूँ हम्म। और मैं अपना जो मेरा पीजी डिप्लोमा कोर्स है वो कंप्लीट करता हूँ, तो वापसी मेरे को इंडिया आके मास्टर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, वहीं से ही हो जाएगा वो काम? वहीं से आने की कोई जरूरत नहीं है। वो वहीं आपने ना एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद आपके जो यूनिवर्सिटी का फैकल्टी है, दे विल गाइड यू। ओके। हाँ। और सर वैसे मेरे को ये पूछना था, चलो आइल्स का तो आपने बता ही दिया कि नहीं हो सकता, तो फिर मेरा वो एक यही डाउट था कि अगर मैं मतलब आइल्स की जगह पीटी वगैरह होता है कुछ जो नहीं कहते सर, हैं उसमें कि। पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर होती तो मैं 500% आपको रिकमेंड करता कि सर बाकी काम छोड़िए, सबसे पहले इसको करिए। आपके केस में आइल्स कर लूं मैं, पीटी कर लूं मैं, वो कर लूं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने करना है तो जीआरई जीमेट, जी ये जी मैं जीआरई या जीमेट करते हैं तो फिर थोड़े से चांसेस बढ़ सकते हैं आपको मास्टर में एडमिशन मिलने के। समझ गया सर। हाँ। तो अभी तो सर फिर मेरे को अगर मैं जैसे डिप्लोमा के लिए जाऊंगा तो मेरे को टाइप ए वीजा मिलेगा ना? ना ना ना, बी जो फॉर। बी बी टाइप सर। अच्छा, बी टाइप बी मिलेगा। टाइप, हाँ हाँ हाँ। तो वैसे सर अपना ये फिनलैंड का जो वीजा आता है इसका प्रोसीजर कितने टाइम का होता है? सर मतलब फिनलैंड, कितने टाइम तक आ जाता है? सर जन तक आपका सारा कुछ हो जाएगा, जनवरी इनटेक तक। जनवरी इनटेक है जी। अच्छा। और चलो सर अगर कोई ऐसी दिक्कत ना हो, अगर भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, अगर रिफ्यूजल आता है तो उसमें अपना वो रिफंड कितना होता है या यूनिवर्सिटी रिडक्शन कितना करता यूनिवर्सिटी जो अपनी फीस ली है, कुछ 200 यूरो काटती है, कोई 500 यूरो काटती है, वो करके सारा रिफंड आ जाता है। लेकिन आज तक फिनलैंड का वीजा किसी का रिफ्यूज हुआ नहीं है। है? जी। हाँ, एक आधा स्टूडेंट होगा जिसके पास फंड्स नहीं होंगे, उसका रिफ्यूज जी। जरूर होगा जिसके पास फंड्स नहीं है। अच्छा। सर फंड्स कितने अरेंज करने पड़ेंगे फिर भी, समवेयर फंड्स अप्रोक्स? फंड्स आपको एक साल की फीस भेजनी पड़ेगी 11,500 यूरो। उसके अलावा 8 लाख रुपए और दिखाना पड़ेगा बैंक के अंदर, 3 महीने पुराना। ठीक है। हम्म। और ये पेरेंट्स के अकाउंट में दिखा सकते हैं? पेरेंट्स के अकाउंट से उठाकर आपके अकाउंट में दिखाना है। अच्छा। हम्म। ठीक है। और और सर 11,500 यूरो आप कह रहे हो, तो ये सर फीस वैसे थोड़ी सी एक्सपेंसिव नहीं है इसका, मतलब हम फिनलैंड की बात करें तो? थोड़ी नहीं, ज्यादा है, ज्यादा एक्सपेंसिव है। थोड़ी क्यों कह रहे हैं? 11,500 यूरो। हाँ मतलब वही। वहां पर वही सर क्योंकि। मास्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, फीस यही है, 10,000, 12,000, 15,000 यूरो साल की, जो मास्टर करने के लिए जाते हैं। जी जी। हाँ, जो बैचलर करने के लिए जाते हैं उसकी साल की फीस 9,000 यूरो, 10,000 यूरो। ओके। बस सर यही है, बाकी तो और तो क्या ही है मतलब। ठीक है सर, आप और पेपर सर सर्च करें, बाकी और भी सर्च करें। कोई यहाँ कंपल्सन नहीं है, कल मूड चेंज होता है तो वी कुड नॉट एम्फेसाइज यू और इम्प्रेस करेंगे, पाओ फीस डालो, आप एडमिशन सिक्योर करें। उसके बाद भी अगर आपका दिल नहीं करता है जाने के लिए, तो देर इज नो एनी प्रॉब्लम सर। जी। आप जी। अपनी सर सर्च में बस एक पाथवे का मेरे को एक ये बता दीजिए कि अगर मैं 6 मंथ यहाँ से पढ़ाई कर लेता हूँ और फिर वहां जाता हूँ, तो उसके बाद वहां पर जैसे मेरा 2 साल की होगा ना ये अपना मेरा मास्टर्स, 2 साल का मास्टर होगा। हर साल की तो 10,000 यूरो की फीस, 10-11 हजार यूरो की फीस हर साल देनी पड़ेगी ये। अच्छा, तो हम्म। उसके बाद पोस्ट स्टडी वीजा तो फिर मिलेगा ही ना इसमें दो तो साल हमें? का 2 साल का मिलेगा सर। तो सर बेस्ट तो मेरे हिसाब से फिर यही है, अगर मैं पीजी डिप्लोमा की बात करूँ तो 6 मंथ्स का ही तो है मेन। नहीं, पीजी डिप्लोमा में ये है कि आपको 5 महीने के बाद मास्टर डिग्री मिल जाएगी। मतलब 4-5 महीने, 6 महीने पढ़ने के बाद, तब भी आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट मिलेगा। अच्छा, सिर्फ मेरे को वहां पे 6 महीने और पढ़ने पड़ेंगे अगर छह मैं एक महीने और साल हो की ये पढ़ाई? 6 महीने और पढ़ना पड़ेगा। ओके। और हाँ वो 6 मंथ के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ जब मेरा हाफ कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हाँ, डिप्लोमा? 2 2 साल का, हाँ। चलो सर आप मेरे को एक बार वो बता दीजिए डिप्लोमा कौन कौन से है ठीक है। जो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ, और अपना कौन सी यूनिवर्सिटीज है, मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ उसके बारे में, ठीक प्लेस कहाँ पर है, ठीक है। एंड ये सब बता दो, देन हम फर्दर देखते हैं सर क्या बनता है आगे का। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। सर्च जरूर करें, हफड़ा दफड़ी में ना जाएं।
पेशेंस जी रखें, पेशेंस है तो कम से कम फीस देके फिनलैंड जाने की कोशिश करें। डेस्परेट है जी फॉरेन में, डेस्परेशन के कारण ज्यादा फीसें लगाकर जाएं, उसमें सबसे बड़ा फॉल्ट आपका खुद का है, नोट द कंसल्टेंट, नोट द जी पब्लिक। ठीक है, तो सर्च करते रहें जी साथ। तो हम भी जी आपके लिए सर। बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रोफाइल जरूर एकेडमिक वाइज वीक है, लेकिन अगर पेशेंस रहेगी तो मे भी कुछ बढ़िया ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। चलो सर, लेट्स ठीक है सर। देखते हैं अब आगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सर। सर, नाइस टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू।